students, today we will start from sum number 9th of exercise 13.4. Sum number 9th है बेटे आपका, ए शोरूम ओनर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन ए वॉशिंग मशीन। एक शोरूम का मालिक है, वो 12% डिस्काउंट देता है वॉशिंग मशीन पे, विच इज़ मार्क्ड एट ₹10,800, और जिसकी जो MP है, मार्क्ड प्राइस है, वो कितनी है 10,800, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%, और उस मार्क प्राइस पे उसे क्या मिलता है, फिर उसको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट ले लेता है 8%। व्हाट इज़ द CP ऑफ द वॉशिंग मशीन। अब जो वॉशिंग मशीन है उसकी CP आपने फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं बेटे, इसमें देखो 12% आपको डिस्काउंट भी दे दिया, इन्होंने भी 12% डिस्काउंट दिया है ओनर ने, और उसकी MP भी दे दिया आपको, तो यहाँ से हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास फिर प्रॉफिट है। प्रॉफिट से हम अपनी क्या निकाल सकते हैं, फिर CP को लेट कर लेंगे और हमारी CP आ जाएगी। देखो सबसे पहले लेते हैं हम MP, हमारे पास है ₹10,800, जो मार्केट प्राइस आपकी वॉशिंग मशीन की दे रखी है। डिस्काउंट कितने 12% का दे दिया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, MP पे डिस्काउंट हम निकालेंगे 12%, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, रुपीज़ आ जाएगा 1296। ये मार्केट प्राइस, ये डिस्काउंट। अब SP आ जाएगी यहाँ से, मीन्स उसने जो शोरूम का ओनर है, उसने जो वॉशिंग मशीन है कितने में सेल की, 10,800 माइनस में 1296 हम लेस कर देंगे, रुपीज़ आ जाएगा हमारा 9,504। इतने रुपए में उसने उसको वॉशिंग मशीन को सेल कर दिया। अब ये पूछता है भाई, इसको सेल करने पे 8% का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो आपने CP में उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, यहाँ तो उसने मार्केट प्राइस दे रखी बेटे, तो CP आपने निकालनी है, मीन्स जो ओनर है उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस थी, उसने जो पे किए थे उसके वो रेट क्या है, तो यहाँ हम कर लेंगे लेट द CP ऑफ मशीन ₹X। मान लीजिए X थी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पे गिवन है, हमने निकाल ली, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, X प्लस में X का 8%, क्योंकि 8% उसने प्रॉफिट लिया है। मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ थी, उसने जो खरीदी थी मशीन, और उसने 8% का प्रॉफिट लिया है, तो X मीन्स उसकी जो कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट करके हमारी सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो उसने सोल्ड की मशीन, वो प्रॉफिट भी ले लिया, और जो लागत थी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल आपका SP हो जाएगा। यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने क्या कर लिया, LCM ले लिया हमने, 100 हो जाएगा, 100x प्लस में ये 8x हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 इक्वल आपका 9,504। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 108x इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,504 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। x को यहाँ रख लेंगे हम, x इक्वल में 9,504 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 108 कर देंगे, और इसमें बेटे मैंने कर दिया 9 से कैंसिल कर दिया इसको, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 12 आ जाएगा, और 9 को इससे करते हैं तो 1056 आ जाएगा। उसके बाद मैंने 12 से कर दिया इसको कैंसिल, 12 1 जा, और 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा 88। 88 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹8800 आपका आ जाएगा। मीन्स ये क्या है, CP आपकी, क्योंकि X क्या माना था हमने, कॉस्ट प्राइस लिया था, तो ये जो आएगा आपका आंसर वो क्या आएगा, CP ऑफ द वॉशिंग मशीन ₹8800। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन में कहता है, ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्रोडक्ट्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, मार्क करता है अपने प्रोडक्ट पे 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी उसकी लागत है, कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने में उसको मिलती है वो चीज़, अपनी कॉस्ट प्राइस पे 20% वो ऐड कर देता है, एंड देन अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर्स। और उसके बाद क्या करता है, 5% का वो डिस्काउंट देता है, अगर कैश पेमेंट करते हैं उसके ग्राहक, उस पर क्या कर देता है, 5% का डिस्काउंट दे देता है। What profit does he make if he received ₹2,128 after paying the discount? अब ये कहता है कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा, अपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर वो डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने रुपए मिलते हैं, 2,128, इसका मतलब वो क्या है, सेलिंग प्राइस है ये।
ये चीज़ आपको क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, उसको कितना प्रॉफिट मिलता है अगर वो डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 2128 रुपीज़ अगर उसको मिलते हैं। देखो इसमें हम यहाँ कर लें, लेट द CP रुपीज़ एक्स मान लिया हमने, तो MP हमारी क्या हो जाएगी। अब MP क्या दी थी उसने, देखो इसमें शॉपकीपर ने 20% दिया था कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हमारी यहाँ से हम MP फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। 20% करके कॉस्ट प्राइस पे यहाँ से हमारी MP आ जाएगी। हमने देखो कॉस्ट प्राइस अपने पास है नहीं, तो हमने मान लिया लेट द CP इक्वल रुपीज़ एक्स। MP कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 20%, जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या होगी, जो कॉस्ट थी, और प्लस में जो भी आपने 20% ऊपर ऐड किया है एक्स का 20% निकाल लेंगे। एक्स प्लस में 20, 1 जा 20, 5 जा 100 होते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स बाई 5 आपका। 5 एल्शियम ले लेंगे, 5x प्लस में x, ये हो जाएगा 6x बाई में 5। इसका मतलब क्या है, ये आपकी MP हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब ये कहता है 5% डिस्काउंट दे दिया। अब उसने क्या किया बेटे, शॉपकीपर ने 20% अपना ऐड कर लिया, ये कॉस्ट थी, 20% उसने ऐड करके मार्क्ड प्राइस मीन्स अपने जो भी आइटम है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, 20% ऐड करके ये रेट उस पर मार्क कर दिया। अब ये कहता है इस रेट पे उसने ग्राहक को क्या कर दिया, 5% का डिस्काउंट दे दिया। अगर जो कैश पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट 5%, इसका 5% हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 6x बाई में 5 मल्टीप्लाई 5 बाई में 100। यहाँ देखो अब हमारा 5 1 जा, और ये 5 2 जा 10 और 0 20 पे कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने 2 पे कर दिया, ये 2 3 जा 6 और ये 2 पे 10, आपका आ जाएगा 3x और नीचे 10 5 जा 50, 3x बाई में 50 आपका डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ से डिस्काउंट, अब हम क्या कर सकते हैं, MP हमारे पास है, डिस्काउंट है, तो हम यहाँ से अपनी SP फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, SP आ जाएगी, और SP आ जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, तो ये देखो फिर हम करेंगे, इसमें SP निकालेंगे अपने। ये निकाली हमने SP, MP माइनस में डिस्काउंट, हमारी MP कितनी थी 6x बाई में 5, और डिस्काउंट कितना निकाला था 3x बाई में 50। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, SP आ जाएगी। अब एलसीएम ले लिया हमने 50 एलसीएम लेने के बाद डिवाइड करेंगे 10 को 6 से मल्टीप्लाई 60x माइनस में ये 3x हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा हमारे 57x बाई में 50, ये हमारी SP है। अब प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट के लिए हमें SP और CP की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम अपने क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे क्या दे रखा है आपको, देखो इसमें अब ये दे दिया बेटे इसने, यहाँ देखो अब ये 20% से हमने MP फाइंड आउट कर ली थी, डिस्काउंट भी दे दिया था हमने, और MP और डिस्काउंट से हमने अपनी SP भी फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये देखो ये कहता है फिर रिसीव्ड रुपीज़ इतने, ये सेलिंग प्राइस इसके पास है, अपने पास भी सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली, और एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है ये इन्होंने दे रखी है बेटे 2128। तो जो एक्चुअल में आपकी है उसको हम रख लेंगे यहाँ, SP गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो हमने SP निकाली थी और ये जो इन्होंने दे रखी है उसको हम इक्वल रखेंगे, दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2128 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइड बाई में 57। अब मैंने इसको कर दिया 19 से, 19 3 जा 57, और 19 पे इसको डिवाइड करते तो 112 आ जाएगा बेटे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5600 डिवाइड बाई में 3, और आपकी यहाँ से CP आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 1866.6, क्योंकि जो x था वो क्या लिया था हमने, x हमने CP लेट की थी, तो ये हमारी CP की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट के लिए SP भी है हमारे पास और CP भी है। SP कितनी, SP गिवन है हमें, ये दे रखी है 2128, और CP हमने यहाँ से निकाल ली।
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ₹261.34। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कहता है ए रिटेलर मार्क्स इज गुड्स 25% अबव सीपी। जो रिटेलर है मीन्स फुटकर विक्रेता होते हैं बेटे, ये जो दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, मार्क्स हिज गुड्स अपने सामान पे, गुड्स का मतलब यहाँ क्या है, सामान, जो भी आइटम्स वो बेचते हैं, 25% अबव सीपी, सीपी के ऊपर जो भी उनकी जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 25% ऐड करके वो अपना मार्क कर देते हैं। एंड आल्सो गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और उसके बाद 10% वो डिस्काउंट दे देते हैं। फाइंड हिज गेन परसेंट, आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसका गेन परसेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। हमने सीपी मान ली, लेट द सीपी इक्वल रुपीज़ एक्स, सीपी हमने एक्स मान ली। एमपी हमारी कितनी हो जाएगी, सीपी प्लस में 25% जो भी हमने प्रॉफिट लेना है तो वो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्स हमारी सीपी प्लस में 25% इसमें हमने ऐड कर दिया, एक्स बाई में 1 प्लस एक्स बाई में 4। एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ देखो इसको हमने कट कर दिया तो ये एक्स बाई 4 आ जाएगा। एलसीएम 4 हमारा, इसको डिवाइड करते तो 4x आ जाएगा, प्लस में x आ जाएगा, 4x प्लस में x इक्वल 5x बाई में 4 आपका आ जाएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा बेटे, आप देखो इसमें ये हमारी सीपी है, ये एमपी है। अब डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना डिस्काउंट, देखो इसमें दिया है 10%, 10% इसमें डिस्काउंट दे दिया। तो हम इस पर अपना डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। एमपी के ऊपर 5x बाई में 4 मल्टीप्लाई 10 बाई में 100, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 5 1 जार 5 2 जार 10, तो x बाई 8 आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी एस पी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5x बाई में 4 क्योंकि एम पी माइनस के x बाई 8 डिस्काउंट, और ये आ जाएगा 9x बाई में 8 आपका क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। एस पी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने निकालना क्या, प्रॉफिट। इसमें निकालना है फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस में सी पी, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और सी पी कम हो गई। तो एस पी कितनी थी हमारी, देखो यहाँ से हमने ली थी, एस पी अभी निकाली थी 9x बाई में 8, और सी पी क्या मानी थी, x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x बाई 8 माइनस के x, 8 एलसीएम आ जाएगा, 9x माइनस 8x इक्वल x बाई 8 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब निकालना हमने प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई में सीपी, प्रॉफिट x बाई 8 है और सीपी कितनी है, x बाई 1, x है हमारी तो हम इसके नीचे डिवाइड बाई 1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 होता है परसेंट के लिए। इसको सोल्व करेंगे तो x बाई 8 मल्टीप्लाई 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स और मल्टीप्लाई में 100। x से x को हमने कैंसिल कर दिया और ये 4 पे कर दिया हमने, 4 2 जा 8 और 4 पे 25 बाई में 2 आपका आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे 12th क्वेश्चन बेटे आपका देखो, 12th क्वेश्चन में पूछ रखा है द एमपी ऑफ 5 kg राइस इज़ ₹120। जो 5 kg राइस है उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो 120 है। ए स्पून वर्थ ₹10 इज़ गिवन विद एवरी पैक ऑफ 5 kg राइस, और उसने क्या कर दिया, एक स्पून दे देता है जिसकी कॉस्ट ₹10 है, किसके ऊपर, जो भी 5 kg का जो पैक उन्होंने बना रखा है उसके ऊपर ₹10 की वो एक स्पून साथ में दे देता है। इवन देन द रिटेलर गेन्स 10%, इसके बाद भी उसको क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द सीपी ऑफ 5 kg राइस, तो आपने सीपी फाइंड आउट करनी है 5 kg राइस की। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है एमपी दे रखी है, एमपी ऑफ 5 kg राइस 120 दे दिया, कॉस्ट ऑफ स्पून ₹10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साथ में उसने ये डिस्काउंट ही हम इसको मान सकते हैं, तो एस पी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ₹110 आपका क्या आ जाएगा, एस पी 120 की उसने मार्क प्राइस थी, 10 उसने रुपीज़ की स्पून दे दी, तो कितने उसकी जो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 110। गेन परसेंट दे दिया 10%, तो यहाँ से हम अपनी सी पी फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास एस पी है, मल्टीप्लाई 100
और 100 प्लस में 10 आपका गेन, तो ये कितना आ जाएगा आपका ₹100 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सम नंबर 13 है। सम नंबर 13 में करेंगे बेटे हम एन आर्टिकल कॉस्ट ₹700 टू द मैन्युफैक्चरर। एक जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट 700 रुपीज़ है बेटे, जो मैन्युफैक्चरर में जो बनाता है उसको 700 रुपीज़ की कॉस्ट है। ही सेल्स इट टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और वो रिटेलर को मीन्स फुटकर विक्रेता को बेच देता है कितने 20% पे वो बेच देता है। द रिटेलर मार्क्स द प्राइस 40% अबव द प्राइस, और जो रिटेलर है उसके ऊपर फिर 40% ऐड करके अपना मार्क प्राइस मार्क कर देता है उस पर अपनी प्राइस। ही पे टू द मैन्युफैक्चरर लेटर ही अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MP, और वो बाद में क्या कर देता है 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द आर्टिकल टू द रिटेलर, जो भी कस्टमर ने उसको दिया है रिटेलर को वो आपने अमाउंट बताना है कितना दिया है। तो इसमें देखो हम करेंगे, ये हो जाएगा अपना एन आर्टिकल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट थी कितनी 700, उसने ही टेक्स प्रॉफिट कितना 20% प्रॉफिट ले लेता है। हम इसका निकाल लेंगे 20% ₹140 आपका आ जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस फॉर द रिटेलर, जो रिटेलर को जो मिली है वो आइटम कितने में 700 की कॉस्ट थी, उसने प्रॉफिट ले लिया 140 इक्वल ₹840। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितने में सेल किए आइटम 840 में, और इस ये रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा CP हो जाएगी, मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब इसकी मार्क प्राइस निकालेंगे तो ये क्या कर देता है 40% और ऐड कर देता है इसके ऊपर, तो मार्क प्राइस हो जाएगी 840 प्लस में 40% और ऐड कर दिया इसने। इसका 40% निकालेंगे तो बेटे 0 से 0 कैंसिल कर दी मैंने। 840 प्लस में 336 आ जाएगा इक्वल ₹1176 आ जाएगा आपका। मीन्स ये जो MP जो रिटेलर ने अपने उस पर मार्क प्राइस की है वो 1176 रुपीज़ उसने मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर उसने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया 10%। डिस्काउंट देंगे तो 1176 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई में 100, इस पर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा ₹117.6। अब ये देखो हमारी MP भी है, डिस्काउंट भी है, और पूछ के रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछ रखी है तो क्या हो जाएगा 1176 माइनस के 176.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1058.40। ये जो आपकी क्या है उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और कस्टमर ने जितना जो पे किया है वो जो चीज़ हमने निकालनी है भी कस्टमर ने कितना पे किया, तो वो कितना 1058.40 रुपीज़ उसने पे किए। ओके बेटा, थैंक यू।